नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम UPSSC से जुड़े हुए अपडेट आपके लिए समय समय पर लाते हैं और उसी से जुड़ा आज का अपडेट है। आप लोगों को पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है BDO री एग्ज़ाम का परिणाम। और दोस्तों, सभी लोग परिणाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आयोग भी इस पर अब अपनी चुप्पी तोड़ चुका है। और वह चुप्पी क्या तोड़ी है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और साथ ही साथ रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। तो आप जिन लोगों को लगता है कि उनका नंबर पूरी तरीके से एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो उनको बहुत जल्दी से अपने दस्तावेजों को तैयार कराने की आवश्यकता है। और उन दस्तावेजों के साथ हमें कितनी कॉपी करानी है, कितने सेट बनाने हैं, सब बात बच्चे लास्ट टाइम पर तैयार करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। और उस बीच में हेजिटेशन में बहुत बच्चे अपने सर्टिफिकेट भी गुम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखिए, आपको पता है UPSSC BDO 2023 कुल पदों की संख्या 1953 है। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। 2018 की बात है, मई 2018 में वैकेंसी आई थी और इसकी अंतिम तिथि जो थी वो 25 जून इसकी अंतिम तिथि 25 जून 2018। इतनी बड़ी वैकेंसी, और उसका पहले एग्जाम किया गया था दिसंबर में, 22-23 दिसंबर को एग्जाम कराया गया था। 18 में ही बहुत स्पीड से थी, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए थे कुछ स्टूडेंट के, फाइनल मेरिट आने वाली थी और उसमें भी भर्ती को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था कुछ छात्रों का। जब हो गया था तो कौन कौन से दस्तावेज उन्होंने मांगे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, तो उन्हीं पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जो इस बार नंबर लेकर आए हैं उनके लिए ये चीज़ सीखनी बहुत जरूरी है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही समय है, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसा मान के चलिए बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि अगर हम करेक्ट डेट बता देते हैं, कई बार 1-2 दिन पहले ही बता पाते हैं, क्योंकि हमें 1-2 दिन पहले से बताने में थोड़ी सी दिक्कत में फंस सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं। हम आपको इंगित कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद जो है आपका DB है, और रिजल्ट के आने के बाद आपका कम से कम ऐसा मान के चलिए 20 से 25 दिन में वो DB शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? DB शुरू कर देते हैं, अगर भर्ती तेजी में है तब। ठीक है दोस्तों, आवश्यक दस्तावेजों की बात करें हम तो क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे। तो बेटा, एक तो आपके पास होना चाहिए फोटो पहचान पत्र, जो फोटो युक्त हो, यानी कि वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वह आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका निर्वाचन प्रमाण पत्र भी हो सकता है जिससे आप निर्वाचित होते हो, मतदाता पहचान पत्र भी हो सकता है। समझ गए? अगर ये सब कुछ नहीं है तब आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ बना हुआ प्रधान का लिखा हुआ एक परिचय पत्र होना चाहिए, जो आपको सेटिस्फाइड करे आयोग को कि ये इस गांव से, इस जगह से निवासी है। और फिलहाल में ये बात ऐसे नौबत आएगी नहीं, हर एक व्यक्ति के पास आज के टाइम में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID ये सब होते हैं। नहीं भी तो कुछ के पास ड्राइवर लाइसेंस होते हैं, बिजली का बिल का होता है, अगर किसी के नाम का अकाउंट बना हुआ होता है तब। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर वह जाति प्रमाण पत्र की बात, अगर वो OBC में आता है, किस में आता है? OBC, SC, ST, अगर इसमें आते हैं तो उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यानी कि जनरल को जाति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, EWS को जाति प्रमाण पत्र की नहीं, EWS का जो प्रमाण पत्र होता है जो 10% आरक्षण वाला है उसको वह जरूरत है। परंतु ये बना हुआ भी 18 का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट बना हुआ कब का होना चाहिए? 18 का आपका बना हुआ होना चाहिए। और यदि नहीं है और आपने अब बनवा लिया है, पहले आप उस EWS के कोटे में नहीं आते थे और अब आप EWS कोटे में आते हो, तो आपका वो मान्य नहीं होगा, आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। समझ गए EWS को? अगर आपके पास
19 में भी नहीं था, 18 में भी नहीं था, 20 में भी नहीं था, 21 में आपका बन चुका है, 22 में बन गया है, 23 में आपके पास बन गया है AWS का, तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि जबकि भर्ती है उसी समय का प्रमाण पत्र ये मान्य होगा। हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र अगर आपका नाम संशोधन के लिए अगर गया है, अगर यूनिवर्सिटी गया है, तो वहां से एक लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए और एक आपके पास लिखा हुआ पैड होना चाहिए। ऐसे ही इंटरमीडिएट के भी आपके पास या तो नाम या किसी चीज़ के लिए परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए आयोग अगर यूनिवर्सिटी गया है तो उसका लिखा हुआ और फोटो स्टेट उनकी होनी चाहिए। स्थायी प्रमाण पत्र सभी के लिए आवश्यक है। स्थायी प्रमाण पत्र सभी के लिए बहुत आवश्यक है। रही बात वहीं पर CCC, तो बेटा CCC आपका 26 जून 2018 से पहले का बना हुआ हो, पहले का बना हुआ हो, ठीक है। और अगर किसी का चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो वो उसी नंबर पर अगर फोटो स्टेट होगी तो वो निकल जाएगा पुराना ही, अन्यथा नया अगर बनाओगे करोगे उसको तो वो मान्य नहीं होगा। उस पर डेट जो होनी चाहिए वो इस जून से 26 जून से 2018, 26 जून 2018 से पहले पहले की डेट होनी चाहिए पड़ी हुई, तब तो वो आपका मान्य होगा, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अगर कोई विकलांग कोटे में आता है तो उसे अपने विकलांगता के कोटे का सर्टिफिकेट जो होता है प्रमाण पत्र बना हुआ, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा विकलांगता का, और वो आपका रजिस्टर्ड हो, चढ़ा हुआ होना चाहिए इंटरनेट पर। कैसा होना चाहिए? चढ़ा हुआ होना चाहिए, इंटरनेट पर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है या किसी और सेवा में सेवा कर रहे हैं, तो अगर वो जनरल कैटेगरी डालें तो ठीक है। अगर वो सेवा निवृत्त हो गए हैं, जैसा आर्मी में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी सर्विस करने के बाद भी UP-SSC के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और यदि उन्होंने किसी ने ऐसा किया है तो उनके पास सेवानिवृत्ति वाला जो है एक प्रमाण पत्र होता है, वो भी उनका होना चाहिए, वो भी वैलिड, ठीक है, उस समय का ही होना चाहिए, 18 का ऐसा नहीं कि उन्होंने फॉर्म तो भरा था 18 में और उनकी सेवानिवृत्ति हुई है 20 में, तो वो मान्य नहीं होगा। सेवानिवृत्ति भूतपूर्व में नहीं आएगा, वो भूतपूर्व सैनिक में नहीं आएगा। तो आपको इन सभी के जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं ये आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, उन सभी के 3 सेट जो है बनवा के रखने हैं फोटो स्टेट के, जिसे हम कहते हैं फोटो यानी कि सत्यापन, प्रतिलिपि जिसे कहते हैं फोटो स्टेट। तो इसको आपको पता होगा स्टेट का, तो ये क्या होता है? प्रतिलिपि कहते हैं। इन सब की प्रतिलिपि के सभी के 3 सेट आपको बनवा के रखने हैं, और आपके तत्काल पहचान पत्र, और जो भी रिजल्ट के बाद DB का एडमिट कार्ड आएगा, जो भी एडमिट कार्ड आएगा DB के लिए, तो वो एडमिट कार्ड भी आपको लगाना है, ठीक है। उसकी 3 कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल में मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बारे में पता नहीं था, बहुत सारे भी कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पर भी कि आपने ये क्या बनाया है, तो सबको पता होता है। भैया आपको सबको पता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने बेचारों ने रिक्वायर किया हमसे, जिन्होंने कहा है, समझ गए नहीं। अब जो भी ऐसा उल्टा सीधा कमेंट्स करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी समझ है, क्योंकि हम उनके लिए तो करेंगे भाई, तुम्हें समझदारी है तो तुम क्यों, तुम्हें तो समझदारी है तो तुम अपना ले जाना। मगर जो ज़्यादा समझदार होता है अक्सर गिरता भी वही है, क्योंकि मतलब जो तैराक होगा वो तैरने जाएगा ही नहीं, मतलब जो तैराक नहीं होगा वो तैरने जाएगा ही नहीं, तो वो डूबेगा क्यों? जो ज़्यादा तैराक होता है डूबता भी वही है, क्योंकि कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सभी के लिए वैसा बहुत ज़रूरी है न्यूज़ तो, मगर ऐसा नहीं कि इसी वीडियो पर, इसी न्यूज़ पर आप क्रिटिसाइज़ करने लगो। फिलहाल में जिन बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर बता देंगे एक बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे, क्योंकि उनको पता है अब यहाँ पर बहुत सारे वो बच्चे चढ़ेंगे ऐसी वीडियो से, ऐसी क्लासों से, UP-SSC वीडियो क्लासों को देख देख के हम पक चुके हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं, जिनके बहुत कम नंबर हैं, जिन्हें पता चला कि एग्ज़ाम में तो उनसे हुआ नहीं कुछ, अब फिर बाद में वो कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने बार बार ये क्लास आ रही है तो उन्हें गिल्टी फील हो रहा है कि हम क्यों नहीं कर पाए अच्छा स्कोर, तो वो ऐसे प्रकार के क्रिटिसाइज करेंगे। बेटा ऐसा नहीं करते हैं, आप खुश होना सीखो, जिनका भी नंबर आ रहा, जिनका भी अच्छा पेपर हुआ, खुश होना सीखो, समझ गए नहीं। अगर आपको सफल होना है तो हारने की जगह सीखना सीखो, जहां आप हारते हो वहां हारना शब्द मत लगाओ, आप ये सोचो हमने वहां कुछ सीखा है, तब आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस हो जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये थी एक खास न्यूज़, जैसी रिजल्ट की 1-2 दिन में ही आपको खबर मिल जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल।
ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द ही आपको मेरे द्वारा एक खबर मिलने वाली है कि इस तारीख को जो है ऐसे रिजल्ट आने वाला है। तो घबराना नहीं है, आप पूरे इत्मीनान से, हाइपर नहीं होना है, इत्मीनान से काम करिए, इसको आराम से इतने प्रमाण पत्रों को बना के रखिए, ठीक है बच्चा। तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे जरूर। तो मिलते हैं ऐसी खास न्यूज के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।